तो जय हिंद दोस्तों। आज की जो विषय वस्तु है, आज की जो टॉपिक है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स से संबंधित है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको समझना हर व्यक्ति के लिए है, हर इंजीनियर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, हर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, हर जूनियर इंजीनियर के स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए क्यों आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि साइन थीटा क्या चीज़ होता है, इसका यूज कहाँ है, कॉस थीटा क्या चीज़ होता है, उसका यूज कहाँ है, टेन थीटा क्या चीज़ होता है, उसका यूज कहाँ है, कॉसेक थीटा क्या चीज़ होता है, उसका यूज क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है। तो आज मैं इसी चीज़ से पर्दा उठाना चाहता हूँ और आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा सभी बच्चों को कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट एक्चुअली ये इसका महत्व क्या है और हमारे जीवन में इसका उपयोग कहाँ है, मैथमेटिक्स के दुनिया में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और इतना ही नहीं, इसका उपयोग क्यों किया गया था। दोस्तों, अगर हम इस पर बात करें तो चलते हैं हम पहले यूनान के इतिहास में, और जिस हम मैथमेटिशियन की या खगोलविद की बात करना चाहेंगे उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। हाँ दोस्तों, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद करना चाहेंगे टॉलमी। हाँ दोस्तों, टॉलमी खगोल शास्त्री। कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के महत्व को समझा। क्यों समझा कि आप देखिए, प्राचीन समय में आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था तो नौकायन के माध्यम से जाते थे। तो सही निशाना, सही एंगल, सही रास्ता, सही डिस्टेंस कैसे मालूम चले, कितने किलोमीटर, कौन सा देश कहाँ है, समुद्री यात्रा के माध्यम से इस चीज़ का पता कैसे चलेगा। अब यहाँ देखिए कि खगोल शास्त्री की अगर बात करें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, पृथ्वी से बुध की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, इस चीज़ का पता कैसे लगाएं। किसी पेड़, जमीन से पेड़ की ऊंचाई कैसे है, वो कितने डिग्री पर बनता है, जमीन से कहते हैं कि पंखे की दूरी कितनी है, पतंग की दूरी कितनी है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिरामिड का जो निर्माण हुआ था मिस्र के अंदर, वो किस एंगल से बनाया गया है, किस एंगल से बनाएंगे, कितनी दूरी पर बनाएंगे कि उनका लाइफ बेहतर है। अभी जितने भी ब्रिज बनते हैं, जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े अट्टालिकाएँ यानी मैंसन बनते हैं, उस चीज़ में यूज होता है दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का, कॉट थीटा का। अब कैसे यूज होता है आप देखिए, ये तीनों फार्मूला के माध्यम से किसी भी स्थान की दूरी आप प्राप्त कर सकते हैं बाय एंगल के माध्यम से। अब जैसे साइन थीटा बराबर ऊंचाई बटे कर्ण होता है। किसी भी वस्तु का धरती से ऊंचाई अगर मापना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी जिसको हम लंब बटे कर्ण कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर को ऊंचाई माना जाता। आप ये ध्यान मानकर चलिए, बच्चे कंफ्यूज ना हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। अगर किसी भी राइट एंगल त्रिभुज से यानी समकोण त्रिभुज से किसी भी वस्तु का अगर ऊंचाई आप मापना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा साइन थीटा का। और साइन थीटा आपको क्या है, ऊंचाई बटे कर्ण का देता है। कॉस से उसी कॉस थीटा आता है, उसी का अपोजिट होता है, कर्ण बटे ऊंचाई होता है। ठीक है। उसी में टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा की बात करें तो उसको होता है लंब बटे आधार, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो ऊंचाई बटे आधार की बात होती है। तो इसके माध्यम से आप जब हम मैथमेटिक्स बनाएंगे, मेंसुरेशन के अंदर आप इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप हमेशा दूर रखें किसी भी वस्तु की दूरी, कितने डिग्री का एंगल बनाता है अगर दूरी है तो। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के माध्यम से अगर आपको दे दिया कि एक 60 डिग्री के ट्रायंगल है, उस पर एक जो है लंब यानी ऊंचाई डाला गया है और ऊंचाई एक पोल के समान है, पिलर है, पिलर पे एक तिरंगा फहरा दिया गया है, तो आपको
कितनी दूरी, यानी ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी दूर होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे, इसमें कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो रिलेशन क्या चीज़ है, तो कहते हैं कि साइन थीटा का जो रिलेशन है दोस्तों, वो उसका जो रिलेशन है एक ऊंचाई और कर्ण के साथ है। कॉस थीटा का जो रिलेशन है अगर देखेंगे आप तो कर्ण का ऊंचाई के साथ है। अगर टेन थीटा का देखेंगे आप तो उसका जो है ऊंचाई के साथ आधार का है। तो इस प्रकार सभी चीज़ों का ऊंचाई से संबंधित किसी भी वस्तु का आप दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, एक्चुअली किसी भी वस्तु का एंगल या डिस्टेंस ज़मीन से हम कैसे प्राप्त करें। आज के डेट में इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे आज के डेट में बड़े बड़े जो मकान बनते हैं उसका हो, पिरामिड का बात हो, बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं उसकी बात हो, आप इसके बिना ही निकाल सकते हैं और दूसरा कोई चारा है ही नहीं। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर ये जो त्रिकोणमिति का एक चैप्टर होता है जिसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा इत्यादि के बारे में जो पढ़ते हैं आप, एक्चुअली ये डिस्टेंस, समझ गए, एंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और अब मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे प्राचीन टाइम में जब समुद्र यात्रा करते थे तो कैसे नौकायन का एंगल बने और एक देश से दूसरे देश पर पहुँचे, इसका उपयोग कैसे करते थे, धरती से कैसे सूर्य की दूरी मापी गई, कितने एंगल पर है, इस चीज़ का पता आपको इसी मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के माध्यम से आपको पता चलेगा। आप सैटेलाइट जो छोड़ते हैं, आपको क्या मालूम है कि कितने डिग्री पर छोड़ता है या कहाँ आता है। आपको जितने भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, आप जितने भी एस्ट्रोनॉट अगर धरती से अंतरिक्ष में जाते हैं तो सभी जगह इनका प्रयोग होता है। तो मुझे आशा है कि आप इस कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा को समझ लिए होंगे और किसी भी बच्चे को अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं प्रॉब्लम वाले टॉपिक को मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।